हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को अभी पता चल गया होगा कि नोटिफिकेशन आ चुका है कि बैच 2 एवं बैच 3 के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आवेदन जो है आप कर सकते हैं 21/8/2026 से। आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो होगी आपकी 4/9/2026 है। और इसमें यदि आप संशोधन करना चाहते हैं तो 9/9/2026 तक इसमें संशोधित कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ यह बताने नहीं आया हूँ, आपने ये सब पढ़ लिया होगा। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यह किसको भरना है, किसको नहीं भरना है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि पहले ही आप में ईवीएसबी की साइट पे यदि आप जाते हैं कर्मचारी मंडल पे और आप कैलेंडर खोलते हैं तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखते होंगे कि प्राथमिक एवं माध्यमिक के शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026, यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखा होगा सेवारत शिक्षकों के लिए। मतलब जो मतलब जो आप बैच 2 या बैच 3 के शिक्षक हैं, पहले से जो शिक्षक हैं जिन्होंने टीईटी पास नहीं की है, तो उनके लिए यह विशेष जो है पात्रता परीक्षा निकाली जा रही है। यहाँ पे आप एक देखेंगे पात्रता परीक्षा, और यहाँ पे पद संख्या नहीं दी गई है। मतलब यदि आप सोच रहे होंगे कि आप इसमें भाग लेंगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपको टीचर बन जाएंगे, आप उसमें पात्र हो जाएंगे टीचर के लिए, तो नहीं, आप नहीं होंगे। क्योंकि यह केवल सेवारत शिक्षकों के लिए है और पात्रता परीक्षा है। इसमें भाग कौन कौन ले सकता है मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ में और भी आपको कंफर्म कर दूंगा कि कौन कौन भाग ले सकता है और आपको क्यों नहीं उसमें लेना है, और आप इससे टीचर नहीं बनेंगे। यदि आप पहले से टीईटी पास कर चुके हैं तो आपको इसमें भाग नहीं लेना है। अभी मैं आगे बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे पद संख्या नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पद संख्या की ज़रूरत ही नहीं है। जो सेवारत शिक्षक हैं वही लेंगे, वो अब उनका निकल जाएगा तो वो पहले से ही शिक्षक हैं, तो इसलिए पद संख्या आपको इसमें नहीं दी जाएगी। क्योंकि यह चयन परीक्षा नहीं है। आप यदि टीईटी पास कर चुके हैं पहले से तो आपको चयन परीक्षा में भाग लेना है, इस वाले में भाग नहीं लेना है। बहुत से जो है अतिथि शिक्षक और नए जो स्टूडेंट है जो पहले से बैठे हुए हैं पात्रता परीक्षा निकाल करके, वो सोच रहे हैं कि अब ऐसा होना है कि एक ही पेपर होना है और इसमें हम बैठेंगे, इसमें पास होंगे तो हमारी सीधी जॉब लग जाएगी, तो आप चयन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आपको इसका नोटिफिकेशन अब मैं दिखा रहा हूँ। नोटिफिकेशन में मैं पढ़ के बता रहा हूँ, तो ये तो आपको पता है अंतिम तिथि ये है। इसके बाद जो मेन चीज़ है इसमें देखने योग्य वो हम आपको बता देते हैं। हाँ, इसमें भाग वो ले सकते हैं जैसे जिन्होंने अभी तक टीईटी पास नहीं की है, पात्रता परीक्षा पास नहीं की है, वो बच्चे इसमें बैठ सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें मेन जो पॉइंट है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो आप जैसे ही जाएंगे इस पीडीएफ पे नोटिफिकेशन की, तो आप यहाँ से आइएगा। प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा पेज नंबर ये अपना कौन सा है, 1 मिनट में देख के बता दो, 5 नंबर, ठीक। इसको पढ़ना आप। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील, जो नंबर है अपील, तथा अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक जिन्होंने पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का ऑपरेटिव प्यारा अनुसार जो जो भी लिखा है, ठीक है, इसमें जो है, तो इसमें क्या है, उन्होंने आदेश दिया कि माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय उन्होंने जो आदेश दिया है कि जिन्होंने टीईटी पास नहीं की है, जो शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक, उनको यह पात्रता परीक्षा अनिवार्य रूप से पास करनी है। इसके साथ उन्होंने बताया कि इसकी डेट बढ़ा दी गई है, 2028 तक इन्हें पास करना होगा पात्रता परीक्षा। यदि 2028 तक आप पास नहीं कर पाते शिक्षक, तो उन्हें जो है जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसमें नेक्स्ट है, माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश क्रमांक में प्रस्तुत रिव्यू पिटीशन डायरी नंबर इतने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीईटी उत्तीर्ण करने हेतु टीईटी उत्तीर्ण करने हेतु समाअवधि 2 बैच से 3 बैच कर दी गई है। पारित आदेश का ऑपरेटिव प्यारा निम्नानुसार है। इसके बाद देखो यहाँ पर है 31 अगस्त 2028 से पूर्व जो है जो शिक्षक हैं उन्हें यह पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। इसी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुसार ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के हैं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 31 अगस्त 2028 से पूर्व पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। उक्त के क्रम में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। यहाँ पर देखना आप, है ना, उक्त मतलब क्रम में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। मतलब जो पहले से शिक्षक हैं उनके लिए मोस्टली यह जो है पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है, हमारे लिए नहीं कि आपको इससे जो है जॉब मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं।
नेक्स्ट है आपका, इस परीक्षा में समस्त शासकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के ऐसे सभी शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, संविदा शिक्षक वर्ग 3, प्रयोगशाला सहायक, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक विज्ञान सम्मिलित हो सकते हैं जिनके द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। मतलब सभी प्रकार के जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं, इसके साथ माध्यमिक स्तर के शिक्षक हैं और जो प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाते हैं, उन्होंने यदि टीईटी पास नहीं की है तो उनको पास करना अनिवार्य है। नेक्स्ट आते हैं, यह पात्रता परीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष पात्रता परीक्षा के रूप में आयोजित की जा रही है। देखो जो मैंने बोला ना, सेवारत शिक्षकों के लिए जो है परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके बाद अतः इसकी पात्रता परीक्षा, यह पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान से आप सुनिएगा, यही मेन पॉइंट है जो आपको बताएगा। अतः इसकी पात्रता परीक्षा परिणाम, मतलब इस पात्रता परीक्षा का जो भी परिणाम निकलेगा वह भविष्य में शासकीय शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए मान्य नहीं है, यह मान्य नहीं होगा। मतलब यदि आप इसमें भाग लेते हैं, आप सोचते हैं आप निकल गया पेपर, तो वह जो है आप इसमें सीधी भर्ती हो जाएंगे आप टीचर के लिए, तो यह मान्य नहीं होगा। जो टीटी निकाल चुका है या जिसने टीटी नहीं निकाली है, इसको भरना किसको है मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ और आगे भी बताऊँगा। इसको भरना किसको है, सिर्फ वह टीचर जो पहले से टीचर हैं, शासकीय या आप कह सकते हैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, जिन्होंने टीटी पास नहीं की है उनको यह पेपर में भाग लेना है। साथ में वह बच्चे भी ले सकते हैं जिन्होंने अभी तक टीटी पास नहीं की है। जिन्होंने टीटी पास कर चुके हैं, पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, उन्हें भाग नहीं लेना। यदि वे यह सोच रहे हैं कि इसमें भाग लेने से सीधी उनकी भर्ती होने वाली है, तो नहीं होने वाली। इसीलिए आपने देखा होगा पदों की संख्या वहाँ पर नहीं दी गई है। यहाँ पर नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, यही बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल पॉइंट मैं आपको माध्यमिक स्तर के लिए भी बता देता हूँ, उसमें भी सेम यही लिखा हुआ है। आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसको ध्यान से। यह यहाँ पर जो है आपका सिलेबस दिया गया है वर्ग 3 का, और इसके बाद वर्ग 2 के लिए हम देख लेते हैं। यह माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत, ये हम वर्ग 2 के लिए, ठीक है। सेवारत शिक्षकों हेतु, आप हर जगह ये देख रहे होंगे सेवारत शिक्षकों हेतु, तो इसमें भाग वो भी ले सकते हैं जो शिक्षक नहीं है, मतलब स्टूडेंट है जिन्होंने टीटी पास नहीं की है, तो उन्हें पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। क्योंकि यदि वो टीचर बनना चाहते हैं तो चयन परीक्षा में बैठना होगा। चयन परीक्षा में आप तभी बैठ सकते हैं जब पात्रता परीक्षा आप पास करेंगे, तो आपको उसको भाग लेना ही पड़ेगा। यह सेम टू सेम जो उसमें लिखा हुआ था पिछले में वही लिखा हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील इतने तथा अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश अनुसार 1 सितंबर 2025 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक जिन्होंने पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया, उन्हें पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार है। तो ऑपरेटिव जो भी लिखा हुआ है इंग्लिश में सब लिख दिया बीच में साथ में। यहाँ पे देखेंगे आप, माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के क्रम में प्रस्तुत रिव्यू पिटीशन डायरी नंबर इतने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीईटी उत्तीर्ण करने हेतु समयावधि 2 से 3 वर्ष कर दी गई है। बिल्कुल जो सेम उसमें लिखा था वही लिखा है, 31 अगस्त 2028 तक इसको पास करना अनिवार्य होगा। इसके बाद यदि आप नहीं करते हैं तो आपको जो है निकाल दिया जाएगा। यदि आप शासकीय शिक्षक हैं तो आपको शिक्षक मतलब पढ़ाने से आपकी जॉब चली जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, इस परीक्षा में समस्त शासकीय विद्यालयों के माध्यमिक स्तर के ऐसे सभी माध्यमिक शिक्षक, अध्यापक, संविदाशाला शिक्षक वर्ग 2 सम्मिलित हो सकेंगे जिनके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। यहाँ तक तो सेम है। इसके अतिरिक्त अशासकीय विद्यालयों में, मतलब जो प्राइवेट विद्यालय हैं उन्होंने माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कराने वाले ऐसे शिक्षक जो पात्रता उत्तीर्ण नहीं की है वे भी सम्मिलित हो सकेंगे, और उन्हें भी सम्मिलित होना पड़ेगा बाद में क्योंकि लगेगी प्राइवेट स्कूल में भी। इसके बाद नेक्स्ट है, यह पात्रता परीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष पात्रता परीक्षा के रूप में आयोजित की जा रही है। आप यह पढ़ रहे होंगे बार बार। अतः इसकी पात्रता परीक्षा परिणाम, देखो इसकी जो आप इसकी पात्रता परीक्षा परिणाम भविष्य में शासकीय शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगा। तो आपको यह जो पॉइंट है बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो देखो आप इसमें आप यदि जो आपके हमारे अतिथि शिक्षक हैं या जो बच्चे टीटी पास कर चुके हैं उन्हें इसको नहीं देना है।
जहाँ तक मैंने पूरा पढ़ा है मेरे अनुसार तो उन्हें है परीक्षा नहीं देनी है। बाकी आप लोग चाहें दोबारा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। साथ में मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि आप और अपने अनुसार भी पता कर लीजिएगा कि इसको आपको देना है कि नहीं देना है। यदि आप टीटी पास कर चुके हैं वर्ग 2 वर्ग 3 यदि आप पास हैं तो आपको यह नहीं देना है, क्योंकि चयन परीक्षा ही होगी आपके लिए। और जहाँ तक चयन परीक्षा है हमारे लिए जो हो सकती है आप सबके लिए, तो वो हो सकती है हमारी चुनाव के समय पर वो घोषणा करेंगे, उसी से जो है अपना फ़ायदा निकालेंगे। सरकार का काम यही है। तो उसी समय जो है आपका शायद होगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ नहीं, परीक्षा केंद्र कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा निर्धारित होंगी, जो केंद्र होंगे जहाँ पे आप पेपर देने जाएं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50% जो है आपको, है ना, और अन्य के लिए 60 है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो शिक्षक हैं हमारे पहले से, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए नहीं, जो शिक्षक हैं उनके लिए फीस जो है 1000 रुपये है। तो आप यह रख लीजिए, जो यदि आप पहले से सेवारत शिक्षक हैं तो आपको 1000 फीस लगने वाली है। और आप यदि आप स्टूडेंट हैं तो जो लग रही थी आपकी 200 150 250 जितनी भी लगती थी तो वही लगेगी। बाकी आप यदि शिक्षक हैं तो आपको 1000 रुपया लगने वाले हैं यहाँ पर। बाकी आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।